जैसे आम के ऊपर। क्या करे? मैंने कहा मित्र इतना ही कर, पेड़ के पास दिल के भीतर से कहे, हे कीड़ा, तेरे लिए मैंने आजू बाजू बहुत कुछ पौधे रखे हैं, उसका उपयोग कर, मुझे फल के लिए इस पेड़ के ऊपर तू मत आ, मत आ, मत आ। इस चीज से पौधे के कीड़े उस पूरे लाइन पे, आज पूछ ले, फोन कर नंबर देता हूं मैं आपको, उस लाइन में कीड़े नहीं आए। एक और उदाहरण, मैं तेरे को काटूंगा ऐसी भावना मत लाए। मैं तेरे को प्यार कर रहा हूं, तेरे से मैं फल की अपेक्षा कर रहा हूं, तेरे मुझे फल चाहिए, तू मुझे फल दे, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। पॉजिटिव बात। भय से कंपित होकर जो फल देगा, वो फल के अंदर भी भय की, त्रास की, वेदना की आभा होगी। उसे प्यार से, प्रेम से गले लगाते हुए कहें, मुझे फल चाहिए, फल चाहिए। एक और बात, एक नाम लेके कहूंगा कि अच्छी बात है, थानकी बेन करके हैं पोरबंदर में, एक गुलाब, ये हकीकत है बेन, बहुत मैं जी बात कहूंगा, ये मैं देखी होगी, काम किया होगा, ये मिला होगा, नाम ले रहा हूं, पोरबंदर में मेरे मित्र अभी मिलके आए किसी को पोरबंदर के से, उसने गुलाब माता जी के लिए रोज एक सफेद गुलाब चाहिए। बाजू के नेक्स्ट दीवार के अंदर गुलाब की वेल थी, सफेद फूलों की गुलाब की वेल। उसने एक डाली काटी, अपने यहां लगाई, फूल आने लगे। यहां रोज एक फूल आएगा, बाजू में फूल नहीं होगा तो भी। क्यों? माता जी को मुझे एक गुलाब का फूल देना है, पौधा मुझे चाहिए। गुलाब का फूल आता है, आज भी प्रयोग कर लीजिए आप। मित्र, मेरे बात आपको मानेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, पौधा आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझता है। इतने दिन में मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे लौकी चाहिए, लौकी आएगी ही। आपका मैसेज पौधा बिल्कुल समझता है। आपके भीतर बहने वाली चेतना, उसके अंदर बहने वाली चेतना एक ही है। आपकी भावनाओं को समझता है, आपने सेवा की है, उसको फल देना उसका आनंद का भी विषय है। मित्र, आप बेन जी ने पूछा है, मैं बाबत एक बात और भी जोड़ दूं, आप बीमार पड़ने वाले हो, उसके पहले धरती को मालूम पड़ जाता है, ऐसी वनस्पति निर्माण हो जाती है जो खाने के लिए आपको निर्मित करती है, आपको प्रेरित करती है, वो आप खाते हैं, आप अच्छे रहते थे। एक हमारा ऐसा जीवन था। आज तो ये बातें रह गई है, मैं बात कहूंगा तो मानेंगे भी नहीं, ऐसी बात आज बन चुकी है, लेकिन परम विज्ञान तो ये है। जी दीपक, एक बुजुर्ग हैं, पहले नाम आप अपना परिचय कीजिए। मेरा नाम दीपक जी, प्रणाम। मेरा नाम दयानंद देसाई। आपको 5 साल पहले मिला था, आपका चेहरा रूप देख के मैं खुश हो गया और काम देखे। मैं भी ये कुदरती खेती के इसमें हूं 25 साल से। एक प्रश्न उठता है, अपनी जो भी खेती का जो उत्पादन है उसको तो मार्केट तो मांगता है। आपने कहा कि 1 गुंठे में 1 किलो 3 किलो सब्जी औरत बनाएगी तो 2 किलो बेचेगी। 1 गुंठे में नहीं, पर स्क्वायर फुट तो उसमें 2 किलो बेचेगी तो उसको कुछ मार्केट ढूंढना है जी। और उसमें आजकल अभी तक मुझे पता नहीं, 1-2 साल पहले तक कि सर्टिफिकेशन से इसको ज्यादा कीमत मिलती है जी। नैसर्गिक उत्पादन जी। और ये सर्टिफिकेशन हमारा पर कंट्री से होता है। जर्मनी से आईफोम करके जो संस्था है जी। वो एक्रेडिटेशन करती है जी। अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं, दिखने में भी नहीं है कोई इंडियन संस्था को एक्रेडिटेशन मिला है जी। और हमको वो सर्टिफिकेट के लिए काश्तकार को डॉलर्स में पैसे देने पड़ते, रुपये में नहीं जी। तो परकीय चलन पे डिपेंड होना है जी। तो ये सब कुछ चीज के लिए एक सुझाव था कि जैसे आपकी संस्था बनाई कि नहीं किया, ऑब्जर्वेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन जो है वो अपनी खुद सर्टिफिकेशन बनाई, चाहे दुनिया से माने या ना माने। जी। ठीक है, ये जल्दी करना है, हम दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद। एक सुझाव है। बहुत सही बात है। मैं आपका सुझाव का बहुत आदर करता हूं। आपको बता दूं आपको कि ऐसे सर्टिफिकेट व्यवस्था हो चुकी है। गुजरात में कपिल नाम का व्यक्ति है, सिर्फ 10-20 रुपए पर एकड़ चार्ज कर रहा है
और आपको ऑर्गेनिक खेती का प्रमाण पत्र मिल रहा है। जो विश्व की संस्थाओं ने जो प्रमाण पत्र, जो प्रमाणों काम तय किए हैं, ऐसे सभी प्रमाणों को हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तैयार है। आपको चाहिए, किसी को भी चाहिए, ऑब्जर्वर संस्थाओं को भी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। किसान कैसे खेती कर रहा है उसके आधार पर उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है। मित्रों, सर्टिफिकेट स्थानिक ही लेना चाहिए, जैसे आपने कहा, ताकि हमारे आसपास के लोग अच्छा खुराक खा सके। उसके लिए ज्यादा कीमत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूंगा सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? जेर बेचने के लिए सर्टिफिकेट जरूरत नहीं, अमरूद बेचने के लिए सर्टिफिकेट क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? पहली बात, मैं अपना अपमान, मैं सही काम कर रहा हूं उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट देना पड़े, दुखद है। मुझे इस सर्टिफिकेट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा मेरा कंज्यूमर, मेरा प्रोड्यूसर, मैं परिवार के साथ जीऊंगा, मेरा कंज्यूमर एक खेत में आएगा, उसके साथ में परिवार करूंगा, तो उस सर्टिफिकेट की जरूरत है। मां को अपने बेटे की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। एक मिनट। दीपक जी, सबसे पहले आपका भी व्याख्यान बहुत प्रभावशाली रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम इसी मैं अनय जोगलेकर, मैं ORF में काम करता हूं और मैं इजरायली कॉन्सुलेट में भी काम करता हूं, तो दो चीजें थी। एक, मैं सोच रहा था कि ये सृजन विज्ञान हम बड़े पैमाने पे काम करने की सोचे, तो दो प्रश्न मन में उठते हैं कि इसको एक पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज और जो आजकल फूड प्रोसेसिंग जो बोलता है कि किसान ही अपने उपज को प्रोसेसिंग करके वो मार्केट में वैल्यू एडिशन करके बेच सके, तो आपके इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है कि आपका ये किसान एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को ही लिंक करने वाला है, या उसके बारे में भी आपका कुछ विचार है? और दूसरा एक सवाल था कि सृजन विज्ञान का कुछ विचार पशु विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और ये चीजों में कुछ हुआ है क्या? बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ लिमिट मर्यादा देने वालों उत्तर देने में, या मैं ठीक है। पहला सवाल, हम बहुत आग्रहपूर्वक, दृढ़ता के पूर्व मानते हैं किसान की हर प्रोडक्ट प्रोसेस होते ही गांव के बाहर जानी चाहिए। एक बात, कोई कच्चा माल गांव के बाहर अनप्रोसेस नहीं जाना चाहिए, ताकि गांव के अंदर गांव का माल प्रोसेस किया हुआ गांव को पहला मिले, बाद में सरप्लस माल बाहर जाए, शहर का पैसा गांव में आए, गांव की समृद्धि बढ़े, शहर के लोगों को अपना बनाए, शहर की समृद्धि भी गांव में आए। ऐसे सह-अस्तित्व में जीने का ये दाभोलकर जी का पहला संदेश। तो आपकी बात के साथ सहमति। दूसरा सवाल बहुत गहरा है। पशु पंखी के ऊपर और गाय के ऊपर काफी अभ्यास है। गाय के ऊपर इतना ही कहूंगा, गाय डेयरी उद्योग इस दुनिया की सबसे बड़ी वायलेंट इंडस्ट्री है। माफ करना, मुझे शब्द वापरना पड़ता है, लेकिन मां के बच्चे के दूध मां का वात्सल्य का प्रागट्य है। वो मां का दूध अपने बच्चे के लिए, आप सबके लिए। यदि कुदरत ने दूध आपको दिया होता 12 महीना 24 घंटे 12-50 साल तक, तो दूध की व्यवस्था उसने खुद की होगी। तो डेयरी इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारे बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट विचार हैं। एक बात मैं बता दूं मित्रों, जो दूध वात्सल्य के प्रगति के रूप में बाहर नहीं आया वो जहर है, वो अमृत नहीं है। जो छीन के लिया वो जहरी है। अब छीन के नहीं आया, जोलम से त्रास दे के लिया जाया डेयरी इंडस्ट्री है। तो दूध पशु पंखी के अंदर बातें कहें तो पशु और पंखी आपके जीवन के भाग बनने चाहिए। आपके खेत के चारों बॉर्डर के ऊपर आप ऐसे पेड़ लगाएं जहां पक्षियां आके अपना घर बसाएं। पक्षियां आपके खेत के कीड़ों का अपने आप नियंत्रण करते हैं, आपको मारना नहीं है। जब आप मारते हो तो हिंसा बनती है, पक्षी मारता है तो जीवन का एक, कुदरत का एक भाग बनता है। आपने कुत्ते को काटा तो गुनाह बनता है, कुत्ता ने आपने काटा गुनाह नहीं बनता। तो आपका पशु पंखी के साथ सह अस्तित्व में जीना, यही परम आनंद का और सही संदेश है। मैं डॉक्टर राजेश हूं। बेसिकली आज किसी भी पिता को पूछिए कि आपके बेटे को आप क्या बनाना चाहेंगे, तो कोई भी तैयार नहीं होगा कि आई वुड लाइक टू मेक माय सन एज अ फार्मर,
क्योंकि फार्मिंग हैज नॉट बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। और गोयल साहब से भी बीच में 1 घंटा काफी चर्चा हुई थी इस बारे में जी। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आए और इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए और उससे फिर सब लोग प्रेरणा ले और प्रेरणा लेके फिर इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस प्रकार से दृष्टि से देख के इसको एक करियर